इंसानी जान बहुत कीमती है और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत गम का इजहार किया। कोई लंदन से अपने प्यारों से मिलने इंडिया आ रहा था, कोई अपनी समर वेकेशंस के लिए इंडिया से लंदन जा रहे थे, बच्चे थे, औरतें थीं। अब हर सानिया के बाद कुछ चीज़ें जन्म लेती हैं, कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि एक बोइंग जो एक बड़ी कंपनी है, क्रेडिबल कंपनी है, उसका 787 ड्रीम लाइनर, ये एक इनकी सेपरेट फ्लीट है, तो उसका इस तरीके से बहुत ही सडन तरीके से क्रैश कर जाना और टेक ऑफ के जस्ट कुछ ही मिनट्स में, आई थिंक वो जब जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ है जी, फॉर अ मोमेंट इट टेक ऑफ और वो मतलब कुछ सेकंड्स में ही वो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज एक बहुत ही सैड अपडेट के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इंडिया में जो प्लेन क्रैश हुआ है, एयर इंडिया जो एयरलाइन का नाम है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसकी अपडेट सोशल मीडिया पे तो मुझे तो ऑनेस्टली यकीन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बात इंसानियत की हो रही है। और जब किसी भी इंसानों का जब ज़िंदगी जाती है और इस तरह सडनली किसी का डेथ होती है, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो विद लॉट ऑफ पेन ये सैड स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। और मेरे साथ अली रज़ा भी मौजूद हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, हम लोग साथ ही काम करते हैं। तो इस बारे में अली हम बात करेंगे। ये बड़ा सैटनिंग एक अपडेट है, दिल तोड़ने वाली एक खबर है। बिल्कुल जैसे सर आपने स्टार्ट किया कि इंसानी जान बहुत कीमती है और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत गम का इजहार किया। सही बात और है। ये सारी वो फैमिलीज़ थी मोस्टली जो कोई लंदन से अपने प्यारों से मिलने इंडिया आ रहा था, कोई अपनी समर वेकेशंस के लिए इंडिया से लंदन जा रहे थे, बच्चे थे, औरतें थीं। तो इसमें ऑल दो नुकसान इंसानियत का है, काफ़ी इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानिया इसको कहा जा रहा है, A जिसमें black day, a big black day, and rightly so. एग्जैक्टली। अब हर सानिया के बाद कुछ चीज़ें जन्म लेती हैं, कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि एक बोइंग जो एक बड़ी कंपनी है, क्रेडिबल कंपनी है, उसका 787 ड्रीम लाइनर, ये एक इनकी सेपरेट फ्लीट है जो कि आज तक कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुई। बोइंग के दूसरे तैयारे हैं जो कि डिफरेंट हादसों में क्रैश हो चुके हैं, बट ड्रीम लाइनर उनका एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था और टॉप टियर कह टॉप सकते हैं। टियर का एक प्लेन, और उसका इस तरीके से बहुत ही सडन तरीके से क्रैश कर जाना और टेक ऑफ के जस्ट कुछ ही मिनट्स में। आई थिंक द वीडियोस इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जिस Yes. तरह से वो अभी आ भी मेरे ख्याल में, अगर पॉसिबल हो तो हमारे एडिटर जो हैं वो शेयर भी कर लेंगे बिल्कुल, इसकी बिल्कुल ऐसे ही। वीडियो। वेरी सैटनिंग। आई थिंक वो जब जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ है, जी, फॉर अ मोमेंट इट 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 टेक ऑफ और वो मेरे ख्याल में कुछ सेकंड्स में ही वो दोबारा यस, से एग्जैक्टली। क्रैश हो गया था। और ये सबसे वर्नरेबल टाइम होता है किसी भी प्लेन के लिए जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। उसमें जो पायलट्स हैं उनकी कितनी महारत है। बहुत इम्पोर्टेंट। अगर इंजन में या फ्यूल एडजस्टमेंट में कोई इशू है तो वो ये सब चीज़ें उसी वक्त बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और इस प्लेन की क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि लोग अपनी इवन घर की छतों से वीडियोस बहुत बना रहे वीडियोस थे अवेलेबल, जब करेक्ट। उन्होंने एक प्लेन को डिसेंड करते हुए देखा आबादी की तरफ। तो काफ़ी सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या पायलट्स ने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे। तो न्यूज़ क्या कहती हैं अली? क्या व्हाट आर द न्यूज़ सेइंग? अब उनकी क्या रीजनिंग बता रहे हैं? सर ब्लैक बॉक्स फिलहाल इन्होंने फाइंड आउट कर लिया है, कर लिया। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें तो इंटरनल वहाँ से पता चलेंगी, लेकिन न्यूज़ में ये थियोरीज अब इस वक्त चल रही हैं कि जो फ्लैप्स जो जहाज़ के होते हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं थे, और फ्लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेक ऑफ के टाइम पे। और दो पायलट्स, एक फर्स्ट ऑफिसर और मेन पायलट, दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं 8000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस मेन पायलट का था, तकरीबन लॉट ऑफ। यस 1500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस जो है वो फर्स्ट ऑफिसर का था। तो इसमें तकरीबन 150 प्लस इंडियन सिटीजन्स, 58 के करीब ब्रिटिश नेशनल्स, 7 to 8 पोर्चुगीज़ और तकरीबन एक कैनेडियन नेशनल भी शामिल था। एक सर्वाइवर की अभी तक रिपोर्ट आई है, वो एक खुशनसीब जिसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, मौज़ा कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली इमरजेंसी एग्जिट के जस्ट बराबर में उसकी सीट लोकेटेड थी 11A, और वो किसी तरह सर्वाइव कर गया।
और बाकी जितने भी 242 लोग सवार थे इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स, वो सारे उसमें अपनी जान खो चुके। और साथ साथ जब प्लेन किसी आबादी पे जब गिरता है, क्रैश करता है, तो ग्राउंड पे जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर भी करीब में, एयरपोर्ट के करीब, अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट था उसके करीब एक बीजे मेडिकल कॉलेज है, बहुत मशहूर इंडिया का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर एमबीबीएस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उनका मैस है बेसिकली, जहाँ पर वो अपने कैंटीन वगैरह जहाँ अच्छा लंच कर अच्छा रहे होते हैं, और अच्छा ये अच्छा लंच टाइम ही था बेसिकली 1:30 अच्छा 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 1:40 टाइम ड्यूरेशन के अराउंड। तो वहाँ पर कैजुअलिटीज़ तकरीबन 50 to 60 बताई जा रही हैं अब तक, और एग्जैक्ट नंबर 300 प्लस जाने का खदशा है। तो बहुत सारी इसकी इस वक्त तो वजूहात लोग बात कर रहे हैं कि शायद बर्ड्स हिट कर गई हों प्लेन को, दोनों इंजन्स एक साथ फेल हो जाएं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों इंजन्स प्लेन के, वो भी इतना बड़ा बोइंग प्लेन, दोनों इंजन्स साइमल्टेनियसली उसके फेल हो जाएं और वो डिसेंड करता हुआ चला जाए। सिमिलरली इसमें ये भी बताया जा रहा है, इंडिया में कुछ बाय द वे इस तरह के एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया है कि इसको शायद किसी रेडियो एक्टिविटी की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कोई डैमेज करने की कोशिश की गई हो। रियली तो आपको पता है जो एक्सट्रीमिस्ट एक माइंडसेट रहता है, वो भी ये थियरीज भी आ रही हैं। इसके अलावा एक थियरी ये आ रही है कि उनका जो पेट्रोल फ्यूलिंग जो होती है एयरप्लेन की, उसके अंदर कुछ पानी मिक्स हो गया, उसकी वजह से वो सही टेक ऑफ नहीं कर सका, उसके इंजन्स के ऊपर इफेक्ट हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम काउंटर नहीं कर सकते या इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, एक थियरी ये भी है कि ये कोई सुसाइडल मिशन भी हो सकता है, इसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी पॉसिबल है, जिसको नॉर्मली कंट्रीज छुपाती हैं, नहीं बताती, क्योंकि उनका एक सिक्योरिटी फेलियर सामने आता है। अभी रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान इंडिया की वॉर के दरमियान बहुत सी चीज़ें हुई, उन्होंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की अपने मीडिया पे क्लियरली। तो एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है, वो तो ऑब्वियसली जब चीज़ें सामने आएंगी ब्लैक बॉक्स के आने के बाद तभी पता चलेगा। बट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्या हुई एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेशन हुई, बिकॉज कम्युनिकेशन का टाइम बड़ा लिमिटेड है। मेरे ख्याल में मिला ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ सेकंड्स में ही हार्डली कोई ब्लैक बॉक्स में कुछ होगा तो हार्डली कुछ बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना ये है कि टेक ऑफ होते ही मेडे की कॉल आई, और जब तक उन्होंने रिस्पॉन्स करने की कोशिश की वो इट तबाह हो वाज चुका डन। था। यस, ओके 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 ओके। लेकिन मैं, जैसा आपने बताया अभी पाकिस्तान वाली जब बात बताई है, तो यस, मुझे बिल्कुल, मैं तो किसी दिमाग के किसी कोने में नहीं है, अनबिलीवेबल यस, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि देखें यहाँ पर तो हम हालांकि इतना कुछ है नेबर्स में, एक जी, अच्छे रिलेशनशिप तो नहीं है, अच्छी रिलेशनशिप पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन इंसानियत, एक इंसान सबसे बड़ा बेशक इंसान होता है बेशक, इंसान, यस, उस पर अगर हम बात करें तो इतना यकीन कर तकलीफ हुई, एज अ ह्यूमन मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि ये बहुत गलत हुआ। एंड इस वाक़ये में हम साथ हैं इंडिया के, जो बिल्कुल दुख की बिल्कुल ऐसे ही। ब्लैक डे है सही मानों में। और लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर वहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि ये जी, सोचते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, तो उनसे इंसान रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि खुदारा इस तरह की अगर कोई थ्योरी और है ये तो क्यों, बेसलेस 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 चीज़ें चीज़ें हैं। हैं। और अगेन ये चीज़ें थियरीज लाने से उन इफेक्टीज फैमिलीज को बहुत तकलीफ होती है, जो वहाँ सर्वाइवर्स जो थे या जो इफेक्टीज थे। जो लोग वहाँ उस जहाज़ में हलाक हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ की तस्वीरें मैं देख रहा था, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही थी। वो इसमें ये भी था कि कोई डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो देखा होगा जी ग़ालिबन जी जी, आपने भी, यस उसमें ये यस, लिखा था कि इन बच्चों को 5 साल वो यूके में थे और जी, अपने वीज़ा और टिकट वग़ैरह बच्चों की कर रहे थे। राइट, और जब द मोमेंट आया, वो तो उन्होंने लास्ट सेल्फ़ी करी अपने लास्ट फैमिलीज़ सेल्फी, को। यस, इन द बच्चे बैठे एयरप्लेन। हुए 3 छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे और उनकी वाइफ़। माय गॉड! इट वाज़ वेरी पेनफुल। और ये इंसानियत हुँ, के लिए एक बड़ा एक ऐसा टाइम होता है जब आपको हुँ, स्टैंड करना होता है इंसानियत हुँ, की खातिर। हुँ। और इसमें नेशनैलिटी नहीं आती बीच में, इसमें ये नहीं है कि इंडियन प्लेन था या एब्सोल्युटली, पाकिस्तानी प्लेन था। ऑब्वियसली एब्सोल्युटली। इंसान की जान बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की थ्योरीज नहीं लानी चाहिए। अगेन उससे कोई बेसलेस चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे ही है। और अगर उसकी सही से तहकीकात हों, क्योंकि टाटा कंपनीज जो एक बड़ी मशहूर फैमिली, ऑफ एक बड़ी कोर्स बिजनेस जी, जी, टाइकून है, जी, जी। उन्होंने कुछ साल पहले एयर इंडिया को बाय कर लिया था, परचेज कर लिया ओके। था। और एयर इंडिया में इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा थी एक ज़माने में, अभी भी रिपोर्ट होती हैं कि हुँ, वॉशरूम्स गंदे हैं, हुँ, सीट्स फटी हुई हैं। तो उन इनएफिशिएंसीज को ढाँकने के लिए, उनको पसे पर्दा करने के लिए इस तरह की बेसलेस थ्योरीज यूज़ की जा सकती हैं।
क्योंकि प्रोपेगेंडा आपको पता है अभी हाँ। लास्ट टाइम कितना ज़्यादा बढ़ गया था। बट हमारी दुआ यही है कि उसकी सही तहकीकात हों और जो रीजंस थे वो सबके सामने आए। किसी की भी नेग्लिजेंस है तो वो ऑब्वियसली सामने आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो लोग रह गए हैं, जो फैमिलीज उनकी यहाँ पर रह गई हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि ये बेशक। बड़ा तकलीफ-देह अमल होता है कि कोई अपना जाता है और इस तरह से हादसाती मौत जो होती है, सडन डेथ। सडन डेथ होती है, और इट्स मोर पेनफुल देन ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। तो बहरहाल आपसे बस चीज़ें शेयर करनी थी। वी वांटेड टू शेयर आवर पेन विथ यू, ये जो हो रहा है, एंड जिनको नहीं पता उनको अपडेट करनी थी इस हवाले से। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अली, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। एज ऑलवेज। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।